नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। एक ऐसा अदृश्य दिमाग जो पायलट के बेहोश होने पर भी फाइटर जेट को सुरक्षित जमीन पर उतार सकता है। भारत ने इतिहास तो रच दिया, लेकिन ठीक इसी वक्त एक बहुत बड़ी गलती ने पूरा गेम पलट दिया है। जिस अमेरिका पर भारत ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने अब भारत की वायुसेना की सांसें रोक दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चेतावनी दी है खुद रूस ने। रूस ने अब पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि भारत एक बहुत बड़े अमेरिकी जाल में फंस चुका है। क्या 2026 में भारत का तेजस M-2 आसमान का सीना चीर पाएगा, या फिर बिना इंजन के जमीन पर खड़ा होकर धूल फांकने को मजबूर होगा? आज के वीडियो में हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान में तो जश्न मन रहा है, लेकिन दिल्ली में माथे पर पसीने की बूंदें हैं। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल में जापान ने अचानक अपनी तलवार कैसे निकाली, और भारतीय एयरपोर्ट्स पर कौन कर रहा है अदृश्य हमला, इन सब पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की है, तो अगर आप भारत की डिफेंस अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी उस लाइक बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आपका एक क्लिक हमारा हौसला आसमान तक पहुंचा देता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे भारत ने दिमाग तो बना लिया, लेकिन दिल की धड़कन रुक गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। भारत ने तेजस M-2 के लिए दुनिया का सबसे स्मार्ट बैकअप ब्रेन बना लिया है। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, यानी DFCC। सुनने में यह एक कंप्यूटर लगता है, लेकिन इसकी ताकत को कम मत समझिएगा। यह वो तकनीक है जो आज सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन जैसे दिग्गजों के पास है। भारत ने इसे अपने दम पर अपने घर में विकसित कर दिया है। इसमें लगा है नया मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर, और सबसे खास एक स्मार्ट ऑयलरी मिशन कंप्यूटर। इसे आसान भाषा में समझिए। अगर जंग के मैदान में दुश्मन फाइटर जेट के मेन कंप्यूटर को जाम कर दे या खराब कर दे, तब भी यह बैकअप ब्रेन जागेगा और विमान को खुद उड़ाएगा, यानी विमान क्रैश नहीं होगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। भारत ने शरीर बना लिया, भारत ने दिमाग बना लिया, लेकिन फाइटर जेट का दिल यानी उसका इंजन आज भी भारत के पास नहीं है। और यही वो नस है जिसे अमेरिका ने दबा दिया है। भारत का पूरा तेजस MK का और आने वाला MK2 पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी GE के GECHR 104 और GECHR 114 इंजन पर निर्भर है। अमेरिका ने वादा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे कि 2025 तक भारत को इंजन मिल जाएंगे, लेकिन शायद यही वो ठोकर है जो भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएगी। अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो जमीन से 300 फीट ऊपर आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस विमान में बैठे हैं उसे पता ही ना हो कि वो कहां है? पिछले कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स पर पायलटों के पसीने छूट गए हैं। इसे नाम दिया गया है GPS स्पूफिंग। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह एक साइबर हमला है। आसान भाषा में समझें तो यह विमान को अंधा बनाने की साजिश है। आज के आधुनिक विमान GPS सैटेलाइट्स के भरोसे उड़ते हैं। पायलट को स्क्रीन पर दिखता है कि रनवे कहां है और उसे किस रास्ते जाना है, लेकिन स्पूफिंग में हैकर्स या दुश्मन देश के एजेंट विमान के सिस्टम को नकली सिग्नल भेजते हैं। सोचिए, पायलट को स्क्रीन पर दिख रहा है कि वो दिल्ली के ऊपर है, लेकिन असल में विमान जयपुर की तरफ जा रहा हो, या फिर सिस्टम दिखाए कि आगे सब साफ है जबकि सामने पहाड़ हो। केंद्र सरकार ने संसद में माना है कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास कई विमानों को 60 नॉटिकल मील तक गलत लोकेशन डाटा मिला, यानी विमान
अपनी असली जगह से 100 किमी दूर दिखाई दे रहा था। यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर दो विमानों को गलत सिग्नल मिले तो वह हवा में टकरा सकते हैं। डीजीसीए ने अब इसे गंभीरता से लिया है। यह सामान्य हैकिंग नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। शक की सुई उन ताकतों की तरफ है जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री को डर का माहौल बनाना चाहती है। अब भारत अपने पुराने जमीनी नेविगेशन सिस्टम को फिर से मजबूत कर रहा है, ताकि अगर सैटेलाइट फेल भी हो तो हमारे विमान सुरक्षित उतर सके। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका ने धोखा दिया, वहीं दूसरी तरफ से एक ऐसा दोस्त सामने आया है जिसने एशिया के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं जापान की। जापान जो अपने हथियार किसी को नहीं बेचता था, जो शांति का पुजारी था, उसने भारत के लिए अपने नियम, अपनी कसम और अपना संविधान सब कुछ बदल दिया है। जापान ने भारत के सामने थाली में सजाकर पेश किया है अपना सबसे विध्वंसक ट्रांसपोर्ट विमान कावासाकी सीधू। भारतीय वायुसेना को इस वक्त अपने पुराने AN-32 विमानों को रिटायर करना है। दुनिया को लगा था कि भारत फिर से रूस के पास जाएगा या फ्रांस का आचार 100 AM खरीदेगा, लेकिन जापान की एंट्री ने चीन की नींद उड़ा दी है। कावासाकी सैदो कोई आम विमान नहीं है, इसे द स्काई बीस्ट कहा जाता है। यह 37 टन वजन उठाकर हवा से बातें कर सकता है। इसकी रफ्तार किसी भी कमर्शियल जेट के बराबर है। यह भारी टैंक, तोपें और सैकड़ों सैनिकों को लेकर सीधे लद्दाख के उन रनवे पर उतर सकता है जहां दूसरे विमान जाने से भी डरते हैं। फ्रांस का विमान महंगा है, रूस का विमान पुराना है, लेकिन जापान का विमान आधुनिक भी है और भरोसेमंद भी। यह डील सिर्फ एक विमान खरीदने की नहीं है, यह चीन को एक सीधा संदेश है। जापान और भारत एशिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां अब एक साथ हैं। अगर भारत कावासाकी चदो को चुनता है तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारतीय वायुसेना की रसद पहुंचाने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। जापान ने साफ कर दिया है, हमें पैसा नहीं, पार्टनरशिप चाहिए, और यह भारत के लिए एक गोल्डन चांस है। अगर यह डील पक्की होती है तो हम जल्द ही भारतीय तिरंगे के साथ इस जापानी बाहुबली को आसमान में गरजते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब फैसला आपको करना है, आपका इस पर क्या मानना है? क्या भारत को अमेरिका के भरोसे बैठे रहना चाहिए या फिर जापान और रूस के साथ मिलकर कोई नया रास्ता निकालना चाहिए? और क्या कावासाकी सदो भारतीय वायुसेना के लिए सही विकल्प है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके हर कमेंट का इंतजार रहता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।